लगन से मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को भेंट देते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे की कामना करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ लेते देते हैं। इस प्रकार सारे जगत में, सारी सृष्टि में यह दिन मनाया जाता है। तो वे सारे लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। बड़े दिन का बधाई, क्रिसमस की बधाई। और हम सभी एक दूसरे के लिए इस प्रकार से करते हैं। तो मैं भी आज सब लोगों को बड़े दिन की बधाई देता हूँ। बधाई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज का दिन सबके लिए शुभ हो, भला हो, और परमेश्वर पिता का प्रेम और उसका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सब लोगों पर बना रहे। तो हम अपनी आराधना परमेश्वर पिता की करते हैं कि उसने सारे जगत के लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता स्वर्ग से भेज दिया, एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति को मनुष्य के रूप में संसार में भेज दिया और उसे कहा कि यह सारे जगत का उद्धार करता है, अर्थात ये परमेश्वर का मसीह है और यह परमेश्वर का, स्वर्गीय परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। परमेश्वर पिता का परमेश्वर के द्वारा किया गया वह उपाय है और मनुष्यों के लिए जिस बात की जरूरत अधिक से अधिक है, परमेश्वर उस बात को जानता है कि मनुष्यों के लिए क्या जरूरी है, मनुष्यों के लिए क्या जरूरी है। तो उसी बात के विषय में परमेश्वर चिंता करता है कि मेरी जो सृष्टि है, मेरी जो संतान है, उनके लिए मैं एक छुड़ाने वाले को भेजकर उनकी सहायता करूं। और इसलिए मनुष्यों के लिए यह शुभ समाचार है, मनुष्य के लिए यह शुभ समाचार है कि उसके लिए, उनके लिए एक छुड़ाने वाला आया है। चाहे तुम्हारी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसे वह तुम्हें छुड़ाएगा। तो हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय उसकी आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए उसके चरणों में आए में या परमेश्वर के वचन के विषय में और परमेश्वर की मनसा कि वह हमारे लिए क्या सोचता है, आपके लिए क्या सोचता है, लोगों के लिए क्या सोचता है और मनुष्यों के विषय में क्या कहता है। क्यों? क्योंकि वह अन्य जातियों के लिए प्रकाश होकर आया है। वह क्या होकर आया है? अन्य जातियों के लिए प्रकाश होकर आया है। कौन? जीसस, यीशु, इमैनुएल। वह अन्य जातियों के लिए प्रकाश बनकर आया है। वह केवल इस्राएलियों के लिए नहीं आया, वह केवल परमेश्वर की संतानों के लिए नहीं आया है,
बल्कि सारे जगत के लोगों के लिए आया कि वह उसे छुड़ाए। वह केवल उसी को छुड़ाता है जिसमें छूटने की तलब हो, जिसमें किसी भी बात से छूटने की ज्वलंत इच्छा हो और छुटकारे की बात जो होता हो, उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे सामने प्रकट है और तुम अपने निवेदन उसके सामने कर सकते हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी समस्या का वर्णन खुद करे, अपनी समस्या को खुद बोले, अपनी बात वह खुद बोले, अपना मुकदमा खुद लड़े, अपनी पैरवी खुद करे। वकील लोग पैरवी करते हैं कि नहीं? कि वकील पैरवी करता है, पास्टर यहां वकीली करता है, पैरवी करता है। लेकिन परमेश्वर की मुख्य इच्छा क्या होती है कि मनुष्य अपनी समस्या के विषय में खुद पैरवी करे, अपनी समस्या के विषय में, जिस समस्या में वह पड़ा हुआ है वह खुद बोले, खुद निवेदन करे, खुद उससे प्रार्थना करे, उसके सामने झुके, उसके सामने गिड़गिड़ाए, उससे मांगे, उसके बारे में जाने और उसके ज्ञान को पकड़ ले। ज्ञान को जब वह नहीं पकड़ेगा तो नहीं जानेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है और किस बात की इच्छा परमेश्वर रखता है मनुष्यों के लिए कि वह उसकी सहायता करे, उसे दे। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए मनुष्यों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। नियम के अनुसार चलकर सब बातों के विषय में जो सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में होते हैं, उनके सब का एक समय होता है, एक नियम होता है, एक विधि होती है और सब कुछ एक नियम और विधि और समय में बंधे हुए हैं। और कोई भी यदि उससे भटकता है, नियम, विधि और समय इससे अलग रास्ता निकालता है, तो वह धोखा खाता है। वह क्या होता है? धोखा खाता है। धोखे के कारण वह समझता है कि परमेश्वर ठीक मेरे समान है, जैसा मैं मनुष्य हूँ, खाना पीना और मेरी जैसी आवश्यकता है, ठीक परमेश्वर उसी प्रकार से सोचता है, उसी प्रकार से करता है। मनुष्य ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि वह उस अद्वैत परमेश्वर को नहीं जानता जो प्रथम और अंतिम है, जिसके न दिनों की गिनती है न वर्षों का अंत। वह आदि और अनंत है। और मनुष्यों के विषय में वह क्या सोचता है? मनुष्यों के विषय में परमेश्वर की धारणा क्या है? मनुष्य को बताता है जो उसके पास जाते हैं, उससे मेल करते हैं, उसके साथ हो लेते हैं। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो जब तुम सब कुछ काम कर लेते हो
तो मान लो कि मैं निकम्मा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सब कुछ कर लेते हो इस संसार में, अपने घर परिवार में, जहाँ भी जो कुछ भी करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो, जो भी कर लेते हो, तो मान लो उसके बाद थक हार के मान लो, थक हार के मान लो। जैसे मनुष्य थक हार के सब काम को छोड़ देता है। परमेश्वर अब जल्दी जाने, तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की औकात बताई कि मान लो कि मैं निकम्मा हूं। जब तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता तो मान लो, स्वीकार कर लो कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। तो जब ऐसा तुम कहते हो, जब तुम ऐसा कहते हो तो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य हो। यदि नहीं कहते तो परमेश्वर के द्वारा तुम ग्रहण योग्य नहीं हो। इस बात को तुम्हें मानना है, इस बात को जानना है, इसे सीखना है। यह है परमेश्वर स्वर्ग की शिक्षा, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई वह शिक्षा है जो केवल पवित्र आत्मा ही शिक्षक के रूप में सिखाता है, समझाता है, मार्गदर्शन करता है। और कोई स्वर्गीय बातों को नहीं सिखा सकता। कोई भी मनुष्य स्वर्गीय बातों को अर्थात आत्मिक बातों को नहीं सिखा सकता। चाहे इस संसार में वह अपने बड़े से बड़े चर्च में, झुंड में, कलीसिया में बड़े पद में आसीन हो। बड़े पद में बड़े लोग आसीन होते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लोग जब ये आते हैं, कोई भी विषय पाएगा तो लोग ऐसे सावधान के मुद्रा में खड़ा हो जाएंगे। ये है। लेकिन जब जगत का उद्धार करता उसके सामने आएगा, वह भी उसी लाइन में उसे खड़ा होना पड़ेगा। मनुष्यों के साथ उसी लाइन में उसे खड़ा होना पड़ेगा। जो दशा तुम्हारी है उसकी दृष्टि में वही दशा उस विषय की भी होगी, यदि वह उद्धार के मार्ग में जुड़ा हुआ है। तो आज हम परमेश्वर के उस सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बताया गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सत्य का वह प्रकाश दिया गया है, और बिना उस प्रकाश के किसी के मन में वह प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। किसी के मन में बत्ती नहीं जलती है, अंधकार नहीं मिटेगा, अंधकार नहीं मिटेगा। तो कैसे अंधकार मिटता है? क्या मनुष्यों के पास वह ज्ञान है? क्या मनुष्यों के पास वह ज्ञान है जिसके द्वारा वह अपने भीतर के, अपने मन के भीतर के अंधकार को मिटा सके? वह तो किसी के पास नहीं है। तो जगत का उद्धारकर्ता के द्वारा ही यह संभव है। जगत के उद्धारकर्ता के द्वारा ही वह बात संभव है। तो हम इसी विषय में आज चर्चा करेंगे, सत्य के उस प्रकाश के, उस कड़ी के विषय में। सत्य के आत्मा के द्वारा दिया गया वह प्रकाश परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा है। और वचन का प्रकाश क्या कहता है? यशायाह 64 अध्याय 1 पद पढ़ें। पहला पद, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। भला हो
कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए। भला हो उस समय जगत का उद्धार करता इस जगत में प्रकट नहीं हुआ था। तो ये भविष्यवक्ताओं की कामना है, परमेश्वर के लोगों की कामना है, और वे इस बात की कामना करते हैं, और इस्राएलियों की प्रार्थना और कामना सब कुछ है, और वे एक छुड़ाने वाले की खोज करते हैं। इस्राएली प्राचीन काल से, सनातन काल से अपने छुड़ाने वाले की खोज करते हैं। मसीहियों ने यीशु मसीह को जानने के बाद ही खोज शुरू की। यीशु मसीह के विषय में जब उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने सुना, जब जाना, तभी उनका मन उसे प्रेरित किया कि वह अपने उद्धारकर्ता को खोजे, अपने पिता को खोजे, अपने परमेश्वर को खोजे। उद्धारकर्ता के आने के बाद क्यों? क्योंकि सत्य के प्रकाश, सत्य का वह प्रकाश उसी के द्वारा दिए गया। अंधकार में छिपी हुई बातों को उसी के द्वारा प्रकट किया गया। स्वर्गीय बातों को उसी के द्वारा खोला गया। परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थान में क्या क्या बातें छिपी हुई है, क्या क्या बातें मुहर लगाकर बंद की गई है, मुहर लगाकर बंद की गई है। क्यों बंद की गई है? कि मनुष्य या कोई भी और शक्ति उसे ना जान पाए, कोई भी उस शक्ति को, उस वचन को, उस उपाय को, उस रास्ते को ना जान पाए। परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मनुष्य उसे ना जाने, शैतान उसे ना जाने, वह दुष्ट उसे ना जाने। लेकिन इस समय भविष्यवक्ता क्या कहता है कि भला होता कि तू आकाश को फाड़ के उतर आता और पहाड़ तेरे सामने कांप उठते। तो परमेश्वर के विषय में मनुष्य का जो विचार है कि वह मेरे समान है, और यहाँ भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के विषय के ज्ञान को जाना है कि जब वह प्राचीन काल में उतर आया तो कैसे पहाड़ कांप उठे और वह धधकने लगा और पहाड़ और पहाड़ियां हिलने लगी। तब और क्या कहता है? जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है। झाड़ झंकार ये संसार है, और इस संसार में भौतिक रूप से देखा जाए तो हर स्थान में झाड़ झंकार है। लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या झाड़ झंकार है? मनुष्य के जीवन में जो कांटे और ऊंट कटारे हैं, एक जगह ऐसा भी लिखा है, कांटे और ऊंट कटारे, ये मनुष्य की वो बुराई है, दुष्टता है, बुरे काम है। उनको जलाना, उनकी सफाई करना, उन्हें खत्म करना तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि इन झाड़ झंकारों को जो तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है, सबके भीतर है, क्या वह उसे जला सकता है? उसे जलाने के लिए ही उद्धारकर्ता की जरूरत है, वही तो जलाएगा। तुम्हारे पास वो माचिस नहीं है कि तुम उसे जला सको,
तुम्हारे वह पेट्रोल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है, एसिड भी नहीं है, सब कुछ संसार में है, लेकिन इन सब से वह जलने वाला नहीं। इन सब से वह झाड़ झंकार जलने वाला नहीं है, कि वह ऐसा असाध्य रोग है। असाध्य रोग तो इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारे मन से किसी भी स्थिति में वह निकलेगा नहीं। वह ऐसा झाड़ झंकार है। तो तुम्हें उस झाड़ झंकार को जलाने के लिए एक बनिहार की जरूरत है। बनिहार परमेश्वर ने तुम्हारे सामने रख दिया है खड़ा करके। यदि तुम उसकी नहीं सुनते तो तुम्हारा झाड़ झंकार खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और उससे निवेदन करोगे, उससे प्रार्थना करके मांगोगे, उसे खोजेगे, तभी तो वो तुम्हें जलाएगा उस झाड़ झंकार को। मनुष्य क्या है, क्या कर सकता है? अपने सिर के बाल को जो काला है उजला नहीं कर सकता। यदि उजला है, सफेद है, तो उसे काला नहीं कर सकता, हेयर डाई लगाना पड़ता है उसे। आगे क्या कहता है? जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से। और मनुष्यों की इस खोज के कारण, मनुष्यों की इस आशा के कारण, मनुष्य जब उसे चिल्लाते हैं, उसके नाम की दुहाई देते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, वह उन्हें निराश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है परमेश्वर की कि वह तुम्हारी सहायता करे, तुम्हारे भीतर के झाड़ झंकार को नष्ट करे, उसे जलाकर खत्म करे। तुम्हारे मन के भीतर जो अंधकार भरा हुआ है, लोग जैसे कहते हैं तुम्हारे मन में गोबर भरा है, और बड़े से बड़े लोग इस मुहावरे का उपयोग करते हैं। क्या तुम्हारे मन में या उसके मन में गोबर भरा है? यहां तक कि वर्तमान समय में इस प्रांत के लीडर को लोग कहने लगे कि उसके मन में गोबर भरा है, वह गोबर ही बेचता है। मनुष्य के पास जो है वही उसे देगा। आगे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो लेकिन परमेश्वर के विषय में वचन क्या कहता है, अर्थात भविष्यवक्ता क्या कहता है? क्या कहता है? क्योंकि प्राचीन काल से तुझे छोड़ और कोई ऐसा ईश्वर, तुझे छोड़ कोई ऐसा ईश्वर ना तो कभी देखा गया, कभी देखा गया। प्राचीन काल से ऐसा ईश्वर प्राचीन काल से कभी नहीं देखा गया। कैसा ईश्वर नहीं देखा गया? जो अपनी बाट जोहने वाले की क्या करे? क्या करे? काम करे। बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तुम बाट जोहते हो। बाट जोहने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर दया करता, ऐसा उपाय करता कि मेरा यह काम हो जाता। आज मैं जाऊं तो मेरा यह काम परमेश्वर करवा देता, कोई उपाय रास्ता निकाल देता। इस प्रकार से बाट जोहना है। तो परमेश्वर से लोग आशा करते हैं सहायता के लिए। परमेश्वर से लोग सहायता के लिए आशा करते हैं कि परमेश्वर उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, उनके लिए उपाय करे, उसके लिए रास्ता निकाले, अंधकार में ज्योति को प्रकट करे। जब तक किसी को वह प्रकाश अंधकार में नहीं दिखाई देता, जब तक अंधकार में वह प्रकाश जो परमेश्वर की ओर से है उसे दिखाई नहीं देता,
तब तक वह हाय हाय करता रहता है। लेकिन जब उसे वह प्रकाश किरण दिख जाता है, या कहें कि लाइट जैसे आ गया, लाइट आने से प्रकाश होता है, तो बिना प्रकाश के उजाला तो नहीं होगा। यदि तुम उजाले की आशा करते हो कि अंधकार दूर हो, अंधकार खत्म हो या अंधकार मिट जाए, तो उसके लिए तो बार बार गाली भी दोगे, उल्टा सीधा भी बोलोगे और आशा भी करोगे, प्रार्थना भी करोगे, वे सब काम करोगे उस अंधकार को मिटाने के लिए। यदि वह 1 सेकंड के लिए तुम्हारे जीवन में अंधकार ला देता है, 1 सेकंड के लिए यदि तुम्हारे जीवन में या किसी के जीवन में जब अंधकार ला देता है, तो क्या होता है तुम्हारे साथ? किसी के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। तो अंधकार से सब लोग डरते हैं, अंधकार से सब लोग डरते हैं कि उनके जीवन में कभी अंधकार ना फैले, अंधकार से ग्रसित ना हो, अंधकार उसे ना घेरे। बीमारी और समस्या और आक्रमण शत्रुओं का हो, अंधकार की शक्तियों का है, आत्मिक जगत का हो, संसारिक आक्रमण हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, यही तो अंधकार है। तुम्हारे जीवन में जब आके सारी समस्याएं घेर लेती हैं, तुम इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हो, तुम इससे बाहर निकलने के लिए सहायता की आशा करते हो, किसी भी हालत में तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन एक सीधा मार्ग तुम्हारे सामने है। परमेश्वर ने तुम्हारे सामने बहुत ही सरल उपाय बताया है। यदि तुम उस उद्धारकर्ता से जुड़े रहते हो और प्रतिदिन उससे प्रार्थना करते हो, हर बात के लिए, हर विषय के लिए, हर समस्या के लिए, और जो कुछ उसने कहा है उस पर ध्यान करते हो, तो वह जगत का उद्धार करता है। तुमसे झूठ नहीं बोला है, जगत का उद्धार करता है, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला है, परमेश्वर ने तुमसे झूठ नहीं बोला है। वो सत्य का वचन है, तुम उस पर भरोसा रख सकते हो। तुम्हारे लिए वे अवश्य पूरी होंगी जो प्रार्थना करके तुमने सच्चाई से उसे मांगा है, पुकारा है। तुम्हारा छुटकारा वह करेगा, तुम्हारा छुटकारा वह 100% करेगा। कोई भी बात उसके लिए कठिन नहीं है, कोई भी बात उस जगत के उद्धारकर्ता के लिए कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? जो वह उद्धारकर्ता बोलेगा वही परमेश्वर बोलेगा। जो वह उद्धारकर्ता बोलता है, तुम्हारे विषय में बोलता है, वही परमेश्वर बोलेगा। लोग क्या कहते हैं, उसके भाई ने उसे सिखा दिया इसलिए बोल रहे हैं, उसके बच्चे ने उसे सिखा दिया इसलिए बोल रहा है, उसके भाई ने सिखा दिया इसलिए वो बोल रहा है। वो सिखाया है तभी बोला है, वरना वो तो नहीं बोलता है। तो यीशु मसीह ने तो तुमको पहले सिखा दिया है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने ही तुमको सिखा दिया है कि क्या बोलना है पहले से। किससे बोलना है? परमेश्वर से। परमेश्वर के सामने जाके क्या बोलना है, क्या निवेदन करना है, क्या प्रार्थना करना है, तुम्हें सिखा दिया है और सिखा के समझा भी दिया है। समझाने के लिए पवित्र आत्मा को भी तुम्हारे भीतर दे दिए, तुम्हारे मन में, कि किस प्रकार से तुम उसकी तैयारी करो, किस प्रकार से उसका अभ्यास करो, कैसे उसे अपने मन के भीतर पहुंचाना है। तुम्हें कैसे उसे अपने मन के भीतर पहुंचाना है ताकि वह वहां पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? परमेश्वर के पास। तुम्हें अपनी बातों को परमेश्वर के पास पहुंचाना है।
और यदि वह तुम्हारी बातें परमेश्वर के पास पहुंच गई तो जगत के उद्धारकर्ता के नाम में सिफारिश जो किया गया है उसे तो वह काटेगा नहीं, उसे किसी भी हालत में काटेगा नहीं। वह तुम्हारे लिए 100% कर दिया जाएगा, पूर्ण कर दिया जाएगा, तुम छुड़ा दिए जाओगे। आगे, तू तो उन्हीं से मिलता है। लेकिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न है, एक समस्या है, एक बात है कि उन नियम और निर्देश को तुम ध्यान दो। नियम और निर्देशों को तुम ध्यान से देखो कि वह क्या कहता है। क्या कहता है? तू तो उन्हीं से मिलता है, तू तो केवल उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ, जो धर्म के काम को हर्ष से करते हैं। मतलब क्या है? हाय हाय करके नहीं, हाय हाय नहीं करते, धर्म के काम करते हुए, किसी का भला करते हुए, किसी की सहायता करते हुए, किसी के लिए प्रार्थना करते हुए, किसी को कुछ देने के विषय में जो भी बात है, ये तो धर्म का काम है। धर्म का काम है उपकार का काम, भला का काम, भलाई का काम, अच्छा काम। जो अच्छा काम करेगा वह लेता थोड़ी है, वह लेता थोड़ी है, वह तो दाता है। परमेश्वर दाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, उसे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और वो चाहता क्या है? वह तुम्हें ही चाहता है, तुमसे तुम्हें ही चाहता है कि तुम उसकी बात मानो, ये चाहता है। यही तो लिखा है 5 पद, फिर से पढ़। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, जो धर्म के काम को हर्ष के साथ करते हैं, उन्हीं को तू मिलता है। परमेश्वर उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे नेग्लेक्ट नहीं करते, अनदेखी नहीं करते, परंतु अपना सारा ध्यान उस पर बनाए रखते हैं। वह उन्हीं को मिलता है, अर्थात उन्हीं की प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हीं को समझाता है, उन्हीं को सिखाता है, उन्हीं को रास्ता दिखाता है, उन्हीं के लिए उपाय करता है। प्रार्थना करने वाले तो अनगिनत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा मनुष्य, सच्चा व्यक्ति मिलना, जबकि सच्चे मनुष्य को खोजे। सत्य परमेश्वर सच्चे मनुष्य को खोजे, सत्य झूठे मनुष्य को क्यों खोजेगा? लापरवाह मनुष्य को क्यों खोजेगा? अनदेखी करने वाले को क्यों देखेगा? ये गुण तो तुम में भी है। तुम एक की बात को सुनना चाहते, दूसरे को नहीं सुनना चाहते। क्या कहते हैं? अभी चुप रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं इसका काम करना है मुझे आज। तो परमेश्वर ऐसा ही सोचता है कि जो सच्चा मनुष्य है उसी को ऐसे देखता रहता है, उसी को देखता रहता है, हर एक मनुष्य को नहीं देखता। केवल जो नम्र और दीन है, जिसके भीतर सत्य है, जो सच्चाई की खोज करता है, जो सत्य की खोज करता है। आगे, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, और जीवन भर वह उसके मार्ग में दिखाए रास्ते को, अर्थात उसके वचन को और उसकी आत्मा के चलाए चलता है, उस पर ध्यान रहता है। वचन और आत्मा पर जीवन भर उसका ध्यान रहता है। वचन और आत्मा दोनों पर एक सच्चे मनुष्य का ध्यान होता है और वह उन्हीं पर चलता है। फिर देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। क्या और हम मनुष्य इस बात को मान लेता है कि हमारी यह दशा तो प्राचीन बहुत समय से है, हजारों वर्ष हो गए जब परमेश्वर की ने सृष्टि की रचना की
और मनुष्यों को बनाया, उत्पन्न किया और हर वस्तु को बनाया, हर प्राणी को बनाया। और वे सब बहुत काल से परमेश्वर के विषय में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते, सबके विषय में परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि उसी ने तो उसे बनाया है। फिर से पढ़। और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से। अब मनुष्य की दशा ये है कि मनुष्य की समस्या क्या है? मनुष्य की समस्या क्या है? परमेश्वर यदि उसका पिता है तो उसके पास क्यों नहीं है? मुख्य वजह क्या है? तो इसी वजह को वो बताता है, या तो तुम्हारा पाप है जिसके कारण मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मनुष्य भले ही प्रभु कहे, प्रतिदिन प्रार्थना करे, उपासना करे, आराधना करे, लेकिन परमेश्वर बताता है कि पाप के कारण मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। और हजारों साल हो गए, सृष्टि के आरंभ से ही मैंने तुम्हारे पिताओं को छोड़ दिया है, पुरखाओं को छोड़ दिया है। यद्यपि तुम मुझे खोजते हो, लेकिन जब निराकरण नहीं होगा, पाप का, समस्या का निराकरण नहीं होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए निराकरण है। तुम आसानी से उस निराकरण को करके मुझसे मेल कर सकते हो। जगत मेरे साथ मेल कर सकता है, मैं मेल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो बातें हैं जिसके कारण मैं उनसे अलग हुआ, उन्हें छोड़ दिया, उन बातों को सुधारना पड़ेगा। और वह बात पाप ही है। और मनुष्य संसार में जो कुछ भी करता है वह तो पाप ही है, पाप ही है। परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ भी वह करता है, प्रतिदिन करता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और इसलिए मनुष्य की धार्मिकता की स्थिति क्या है? इसलिए मनुष्य की धार्मिकता जैसे हम यहाँ पर आए हैं आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, गीत गाने के लिए, भक्ति करने के लिए, अपने उन बातों को एक दूसरे से कहने के लिए, इसके अलावा अपने प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ भी हम अच्छा करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनुसार चाहते हैं कि आज हम अच्छा काम करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार ही करेंगे। अब आज से हम बुराई करना छोड़ देते हैं, आज से हम बुराई करना छोड़ देते हैं। ऐसी मनसा मनुष्य करता है प्रतिदिन। कैसे करें? तो चलो करके देखते हैं कोई भला काम। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह कैसा है? तुम्हारे धार्मिकता के काम कैसे हैं जो तुम करते हो परमेश्वर के लिए? हम तो बड़े बड़े काम किए हैं। मनुष्य क्या सोचता है? भूखों को मैंने रोटी दिया और जिसके पास कपड़े लत्ते नहीं हैं उसे कपड़ा पहनाया। इस प्रकार से वे सोचते हैं कि हमने मनुष्यों की सहायता इस प्रकार से की है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? 6 पद पढ़ें। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? हम सब तो सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं, और हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? हम सब तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं। अशुद्ध का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अशुद्ध, परमेश्वर के लिए अशुद्ध। उसका वचन ही कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है, मन में असाध्य रोग लगा है। तो जिसमें असाध्य रोग है, क्या वह शुद्ध होगा?
क्या वह शुद्ध होगा? तो यहाँ पर वह कहता है कि हम सब तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले धर्म के ये काम जो हम करते हैं, आज हम धर्म का काम कर रहे हैं। क्या धर्म का काम कर रहे हैं? आज हमने बड़े दिन मनाए और खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं बनाई और बलिदान के यदि छोड़ दें तो पशुवध भी किया। मनुष्यों के लिए जरूरी है कि वह नॉनवेज खाए। ये तो हमारा धर्म का काम है कि हम बड़े दिन को बिना उसके नॉनवेज के कैसे खा सकते हैं और मना सकते हैं। ये वे सोचते हैं कि हमने मटन खा के धर्म का काम किया है। मटन मांस खा के हमने धर्म का काम किया है और थोड़ा बहुत इस प्रकार से आराधना प्रार्थना करने के बाद मनुष्य क्या सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर क्या कहता है? हमारे धर्म के काम क्या हैं? फिर से पढ़िए। हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान। हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। मैले चिथड़ा, चिंदी या चिथड़ा जिसे तुम क्या कर देते हो, ये तो बहुत खराब हो गया, फेंक दो या आग लगा दो। तुम उसे परमेश्वर के लिए रखे हो कि परमेश्वर को तुम उस चिथड़े को दो, उस चिथड़े को तुम परमेश्वर को दो। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रधान को तुम उसे भेंट दो, एक चिथड़े का भेंट दो और वो उसे ग्रहण करेगा। बहुत अच्छा गिफ्ट लाया है रानी आज, चिथड़े ये है, चिथड़े का गिफ्ट देते हैं मनुष्य। तो हम सब के सब क्या हैं? हम सब के सब पत्ते की नहीं मुरझा जाते हैं। और हमारी दशा ये है, इस चिथड़े को देने के कारण हमारी दशा ये है। क्या दशा है? पत्ते की नहीं मुरझा जाते हैं। दिखने में शुरुआत में तो बहुत सुंदर दिखता है जब जन्म लेता है, कुछ समय उपरांत वह बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, जवान दिखता है और अच्छा दिखता है, हरा भरा दिखता है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ वर्ष के बीतने पर वो कैसे दिखता है? और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नहीं उड़ा दिया है। और हमें ऐसे सुखा दिया, हमारी उम्र जब उम्र में पहुंच गई तो हम कैसे सूख गए? सूखे पत्ते के समान, सूखे पेड़ के समान, मुरझाए हुए पत्तों के समान। आवाज भी ठीक नहीं निकलता है, दिखाई भी नहीं देता है और पत्ते जो हरा भरा दिखाई देता है वो सिकुड़ जाता है और सूखा और भद्दा दिखाई देता है। ये मनुष्य की स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। इस मैले चिथड़े के समान हमारा धर्म होने के कारण, हमारी धार्मिकता, परमेश्वर को हमने चिथड़े का भेंट चढ़ाया है। तो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे तुम या हम उलाहना के योग्य नहीं होंगे जब हम उसे इस प्रकार से गंदे चिथड़े का भेंट चढ़ाते हैं।
और परिणाम क्या निकलता है इस भेंट का? परिणाम क्या लिखता है? तुमने अपने जीवन को इस प्रकार से परमेश्वर के सामने रखा, मैले चिथड़े के समान। तो परमेश्वर ने फूंक दिया। कैसे? वायु के नाई तुम उड़ गए, वायु के झोंके में उड़ गए, पत्तों के समान तुम्हें परमेश्वर ने उड़ा दिया। तुम्हारे इस बुरे कामों के कारण, अधर्म के कामों के कारण, अपनी धार्मिकता स्वयं पेश करने के कारण, अपने स्वयं की धार्मिकता को सिद्ध करने के कारण तुमने कहा हम परमेश्वर को बहुत अच्छा गीत सुनाएंगे, बहुत अच्छे रूप में उसे बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इसी विषय में क्या कहा? तुम कटोरे को या थाली को या बर्तन को बाहर बाहर मांझ कर चमकाते हो। कटोरे और थाली और बर्तन को किसे कहा? शास्त्री और फरीसियों को कहा। और शास्त्री इस प्रकार की धार्मिकता रखते हैं, सही मार्ग नहीं बताते, सही शिक्षा नहीं देते, सही रास्ता नहीं दिखाते। मनुष्यों से केवल चर्च में क्या होता है? क्या कोई सही रास्ता बताता है? ये बाहर दान लेकर, भेंट लेकर उसे वे किसी भी बात की शिक्षा उसे नहीं देते, नहीं सिखाते। और लोग इस बात को जीवन भर नहीं जान पाते कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। और भले ही वह 10 रुपया का भेंट या खोटा सिक्का चढ़ा दे, या एक इस प्रकार से अपनी धार्मिकता को उसने सिद्ध करने का प्रयास किया। अपनी धार्मिकता को मनुष्य इस प्रकार से अच्छा कहने का कहता है, प्रयास करता है। उसका पूरा प्रयास रहता है कि अपने आप को सही ठहराए और अपने आप को धर्मी बताए और अपने सारे कामों को अच्छा कहे। लेकिन परमेश्वर के उस मार्ग को वह छोड़ देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसकी परवाह नहीं करता है। यदि कोई भिखमंगा यहाँ आ जाए तो मैं उसे 1 रुपया दूंगा या नहीं दूंगा, यह है मेरी धार्मिकता। या फिर कहूँगा जा यहाँ से, आगे देख, रास्ता देख, यह है मनुष्य की धार्मिकता। तो यह परमेश्वर को पसंद नहीं। सेत में मैंने तुम्हें दिया है और सेत में वसूली भी करूँगा। सेत में तो मैंने तुम्हें दिया है और सेत में तो वसूली करूँगा। तो वह समय वसूली का आने वाला है। 2025 में इसकी शुरुआत होगी। भयानक रूप से इस संसार में वह भयानक विपत्ति चालू हो जाएगा और मनुष्य देखते रह जाएंगे कैसे। हर मनुष्य देखता रह जाएगा, उसे सोचने समझने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मनुष्य इस वर्ष क्या करे? ध्यान दे। किस बात के लिए ध्यान दे? 7 पद पढ़े। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी नहीं मिलता परमेश्वर को। परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने वाले नहीं मिलते, बाहर की बात नहीं। परमेश्वर के ही घर में, परमेश्वर की ही कलीसिया में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले नहीं मिलते। देख सकते हैं अपने अपने घर में कि कैसे कौन कौन क्या क्या उनके पास
समय होने पर भी परमेश्वर ने समय दोहताए से दिया है, फिर भी वह उसकी शिकायत क्या है कि कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी तत्पर है, चौकसी नहीं करता है। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है, मार्ग दिखाने के लिए तैयार है, और तुम लापरवाही से चल देते हो, सुनते नहीं हो, सुनना नहीं चाहते हो। इन बातों को जो परमेश्वर का वचन है व्यर्थ कहते हो। इन बातों को जो परमेश्वर का वचन है तुम व्यर्थ समझते हो। परमेश्वर की ये शिकायत है मसीहियों से, ईसाइयों से, इस्राएलियों से। और क्या कहता है कि तुझसे लिपटा रहे। वह चाहता है कि वह तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि वह तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पिता है, इसलिए वह चाहता है कि तुम्हारे साथ रहे, और तुम उसके साथ रहो, और वह तुम्हारी हर बात को सुने जैसे तुम सुनना चाहते हो। और ये सब एक पिता चाहता है, अपने पुत्रों से आशा करता है कि वह प्रार्थना करे और मांगे, निवेदन करे। लेकिन क्या है? क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुख छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। हमारे अधर्म के कामों के कारण उसने मुंह छुपा लिया है। जैसे कोई आता है घर में, फलाना कहाँ है, कोई आदमी और घर में घुस गया, चादर ओढ़ के सो गया, मुंह छिपा लिया, तो उससे मिलना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से वह अपने मुंह को छिपाता है, अपने घर के अंदर घुस जाता है, चादर ओढ़ के सो देता है और कहता है कोई आएगा तो बता देना कि घर में नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर अपने मुंह को छिपा लिया है। जब तुम प्रार्थना करते हो, जब मनुष्य या हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आए, दया कर, रहम कर, गिड़गिड़ाते हैं इस प्रकार से, लेकिन परमेश्वर के कानों में जूं नहीं रेंगता है। अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर अपने मुंह को छिपाता है तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम सहायता पाने की आशा करते हो, लेकिन वह सहायता करना नहीं चाहता। जब भगा दो नहीं ये कहते, वो परमेश्वर अपने सरदूतों को कहता है कि उसे बता दे कि घर में परमेश्वर नहीं है, दूसरा रास्ता देखे। बहुत खतरनाक बात है परमेश्वर आत्मिक जगत का। इसलिए मनुष्य हमेशा चौकसी करे कि परमेश्वर से हर प्रकार का प्रयास करके अपने मेल को परमेश्वर के साथ बनाए रखे। हर प्रकार के प्रयास करके अपने मेल को परमेश्वर के साथ बनाए रखे, ताकि वह सुख दुख में तुम्हारी सहायता करे। और यीशु मसीह ने इसी को वो बताया कि अपने अधर्म के रुपयों से अपने लिए क्या बना लो, मित्र बना लो। अधर्म का पैसा है या जो कुछ भी है, तुम पहले से उपाय कर लो, मित्र बना लो, कि जब तुम्हारे पास कठिन समस्याएं, विपरीत दिन आए, तो वे लोग जो परमेश्वर के लोग हैं तुम्हें स्वर्गीय स्थान में ले चले, तुम्हारे किसी भी रीति से पाप को क्षमा करवा दें, किसी भी प्रकार से तुम्हारे लिए प्रार्थना करके तुम्हें बचा लें, तुम्हारे लिए उपवास करके बचा लें, तुम्हारे लिए निवेदन करके बचा लें, तुम्हारी प्रार्थना को सुन ले। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तुम्हें मित्र बनाना है, यदि तुम नहीं कर सकते ज़्यादा प्रयास,
और विपत्तियों से घिरे हो तो तुम्हें मित्र बनाने की, मित्र किसे बनाएंगे? मित्र किसे बनाएं? तुम्हारे पास समस्या है कि किसी मित्र बनाए, कौन हमारी सहायता करेगी? वे परमेश्वर के लोग ही हैं जिसे तुम्हें मित्र बनाना है। परमेश्वर के वे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम की दिन भर दुहाई देते हैं और लगातार परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। यदि तुम उसकी चिंता नहीं करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। और क्या कहता है? तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। नहीं, वो पहले पढ़ फिर से। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। मनुष्य की ये दशा है, ईसाइयों की ये दशा है, मसीहियों की ये दशा है, इस्राएलियों की ये दशा है कि परमेश्वर ने क्या किया है? बुराई के वश में छोड़ दिया है कि मन लगाकर बुरा काम करे। आज एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के निकट नहीं आता है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाओ घूमो, परमेश्वर को क्या पड़ेगा? फर्क तो तुम्हें पड़ने वाला है। वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है, सारी सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तुम्हारी बुराई के वश में छोड़कर वह चला गया है, और जब चला गया है तो तुम्हें छुटकारा कौन देगा? तुम्हें छुड़ाएगा कौन? तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हें चंगा कौन करेगा? तुम्हारी सहायता कौन करेगा? वो तो चला गया है, तुमने उसे भगा दिया है। तुमने कोई प्रयास नहीं किया, तुमने कोई प्रयास नहीं किया कि मेल परमेश्वर से बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया। किसी भी स्थिति में परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर से, अपने उद्धारकर्ता से मेल को हमेशा बना के रखना चाहिए, और यह जरूरी है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, तुम्हारे पास लौट के नहीं आएगा। आज का वचन यही तक।